Good morning, students. वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल कलायत। देखिए बच्चों, आज हम पब्लिक एड का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, +1 का। ठीक है, लेसन फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, बिल्कुल आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो लोक प्रशासन होता क्या है। लोक यानी कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि जो जनता यानी कि आम जनता, प्रशासन यानी कि प्रशासन कि लोगों के लिए जो प्रशासन है उसे क्या कहते हैं, हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में, क्षेत्र और महत्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि जो लोक प्रशासन है ना, वो अध्ययन के विषय में एक बिल्कुल नया क्या है, सब्जेक्ट है। इससे पहले आप 10th तक आपने सोशल स्टडीज़ पढ़ी, उसमें हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और क्या पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा। लेकिन जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या है, आपके लिए बिल्कुल ही अलग विषय है। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ लोक प्रशासन है क्या। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जो लोक प्रशासन है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था बच्चों। कि जो 1887 ईस्वी में वुड्रो विल्सन नामक एक व्यक्ति था, मतलब कि एक विधि विधेता था, उसने क्या किया था, एक लेख लिखा था, प्रशासन का अध्ययन। ठीक है, जिसके बाद ये लोक प्रशासन जो है, ये क्या हुआ, अस्तित्व में आया। ठीक है, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता, यानी कि जो वुड्रो विल्सन है उसे इसका क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री का कौन पिता है ना, कि कौन है, हिस्ट्री का पिता कौन है, हिस्टोरिका जिसने लिखी। तो इसी तरह से हम क्या है, लोक प्रशासन का पिता किसे मानते हैं, वुड्रो विल्सन को मानते हैं। उसने क्या बताया कि प्रशासन और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाई राजनीति और प्रशासन भी, प्रशासन चलाना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, और जो राजनीति करनी वो किसकी काम है, नेताओं का काम है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। प्रशासन का कार्य क्या होता है, राजनीतिक निर्णयों को लागू करना। अभी जो राजनीतिक है, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं। ठीक है, निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन उनको कौन अप्लाई करता है, जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अब हम देखते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कोई भी हमें काम करवाना है, ठीक है, तो हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, या डायरेक्टली आप किसी मंत्री से मिल सकते हो। तो इस तरह से जो ये प्रशासन और राजनीति है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ऐसा किसने कहा, वुड्रो विल्सन ने कहा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं आदर्शों को क्या पहनाया जाता है, व्यवहारिक जामा पहनाया जाता है। भी प्रशासन के माध्यम से ही, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जो सरकार है वो क्या करती है, जो मंत्री हैं, सरकार है, वो क्या करती है, उनके उद्देश्य भी, उनके क्या उद्देश्य हैं, वो क्या करना चाहती है, और उनके आदर्श को व्यवहारिक रूप से क्या किया जाता है, अप्लाई वहाँ पर किया जाता है। ऐसा कौन करता है, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ऐसा कहता है। तो उसके बाद आता है कि जो आधुनिक राज्य की गतिविधियों का विस्तार, भी पहले भी आपको बताया था मैंने कि जो पहले राज्य थे उनका काम केवल था क्या, कि कानून तक सीमित था। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो राज्य हैं उन्होंने क्या कर लिया है, कल्याणकारी रूप धारण कर लिया है। कि आज राज्य का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर क्या है, क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। कि कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट या डायरेक्टली राज्य का हमारे अंदर क्या होता है, संलग्न होता है। तो इस तरह से जो राज्य है उसके कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सरकारी मशीनरी जिसमें अधिकारी और कर्मचारी दिन रात लगे रहते हैं, उसे भी हम सामान्य शब्दों में अगर आप बात करें तो लोक प्रशासन की एक ये परिभाषा हो सकती है कि सरकारी मशीनरी जिसमें अधिकारी और कर्मचारी दिन रात सेवाओं में लगे रहते हैं को लोक प्रशासन। अब हम देखते हैं, अब मंत्री तो कोई कार्य नहीं करते हमारे लिए, कौन करता है, प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो समाज में शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए लोक प्रशासन क्या है, परम आवश्यक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोक प्रशासन को जानने से पहले इन दोनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। भी पहले क्या पढ़ेंगे, हम प्रशासन शब्द का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लोक शब्द का अर्थ पढ़ के दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रशासन शब्द का क्या अर्थ है। कि जो प्रशासन शब्द है वो मूल रूप से किसका है, संस्कृत। एक एक नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बच्चों। कि प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें प्रय उपसर्ग और शास धातु से मिलकर ये बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट
या उत्कृष्ट यानी कि सबसे उत्तम रीति से शासन करना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रहते हुए एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करवाया जाता है। हम देखते हैं भी एक कोई भी विभाग है, वहाँ पर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से आपसी सामंजस्य में रहकर और अनुशासन में रहकर क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। भी प्रशासन क्या है, उसमें क्या है, एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी की हित के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्योंकि अगर निजी एक व्यक्ति तो क्या करेगा, केवल अपने बारे में सोचेगा, और सभी व्यक्तियों का समूह मिलकर क्या करते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं, उसे हम प्रशासन कहते हैं। आजकल सरकार जो शासन है उसका अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना। अभी जो सरकार है ना, वो तो क्या देती है, केवल आदेश देती है, उनको अप्लाई कौन करता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो करते हैं। वैदिक युग में जो प्रशासन का प्रयोग है वो इसी अर्थ में होता था। उस समय सोमादि यज्ञों में मुख्य पुरोहित और अन्य जो सहायक पुरोहित होते थे, वो यज्ञ की सामग्री और अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश एवं आदेश देने के लिए कार्य किया करता था, जिसे प्रशासता कहा जाता था। और बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक और राजा। पहले प्रशासता किसे कहा जाता था, जो कि यज्ञ इत्यादि हो रहा है उसमें निर्देश दे रहा था, जो मुख्य पुरोहित था। उसके बाद ये राजा के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद जो प्रशासन शब्द है बच्चों, वो क्या है, लैटिन भाषा के, पहले हमने प्रशासन शब्द जो मूल रूप से ये संस्कृत भाषा का है, तो जो प्रशासन शब्द है जो वो क्या है, अंग्रेजी शब्द कौन सा है, अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ से आया, लैटिन भाषा से आया, जो बना है एड जमा मिनिस्टर, एड और मिनिस्टर दो शब्दों को जोड़कर ये बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लोगों की देखभाल करना। कि अंग्रेजी शब्द जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लैटिन भाषा से आया, इसका मेन अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना, या फिर एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की सेवा करना। भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी तो क्या है, आदि लोग ही हैं, जनता ही है, आम जनता में से चुनकर उन्हें लाया जाता है हमारी सेवा के लिए, ठीक है। तो इसी किसी ऐसे कार्य को करने के लिए वो क्या करते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, जिसे वे अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या है, कुछ डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको प्रशासन की, जैसे कि अकॉर्डिंग टू निग्रो, निग्रो क्या कहता है कि प्रशासन क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। मनुष्य यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी, सामग्री यानी कि जो सरकारी मशीनरी है, उनका यूज करके वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उसे हम प्रशासन कहते हैं। लूथर गुलिक क्या कहता है कि प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से। अभी प्रशासन के द्वारा क्या करते हैं, किसी कार्य को पूरा करते हैं और फिर निर्धारित उद्देश्य, भी कोई विभाग है उसने, जैसे शिक्षा विभाग का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, भी उन्होंने क्या मतलब कि एजेंडा रखा प्राथमिक शिक्षा के लिए कि इस साल इतने स्कूल खोलने हैं, सरकारी इतने बच्चों को शिक्षित करना है, मुफ्त शिक्षा देनी है, अनिवार्य शिक्षा देनी, तो वो सारा काम क्या है, शिक्षा विभाग का जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसने क्या बना दिए, कायदे कानून बना दिए, आदेश जारी कर दिया, लेकिन उनको अप्लाई कौन करेगा, प्रशासनिक अधिकारी ही अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, प्रशासन की दो परिभाषाएं हैं जो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। उसके बाद जो ये हमने परिभाषाएं पढ़ी, तो इन परिभाषाओं के आधार पर प्रशासन के कुछ क्या आते हैं, तत्व निकल कर सामने आते हैं, फिर प्रशासन के लक्षण, कि हम किस तरह से प्रशासन को पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो प्रशासन क्या है, एक प्रक्रिया है जो अनेक उपक्रियाओं से मिलकर बनी है। जैसे कि पहले क्या होता है, प्रशासन इस तरह से तो चलेगा नहीं, पहले वो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद संगठन बनाएंगे, फिर वो क्रमिक प्रशासन की वो एक चेन सी मतलब की बन जाती है, उसके बाद निर्देशन होता है, समन्वय होता है, कंट्रोल भी होता है, जो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों पर कंट्रोल करते हैं, इस तरह से वो कोऑर्डिनेशन के द्वारा क्या करते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। उसके बाद प्रशासन क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना में, भी जब तक उनके अंदर आपसी सहयोग नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक वो कार्य नहीं कर सकते। तो प्रशासन क्या है, सहयोग की भावना भी उसके अंदर है। उसके बाद प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला
कार्य। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रशासन है वो क्या है। अब देखिए जैसे कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करना है, जैसे PWD डिपार्टमेंट या लगा लीजिए कि सड़क निर्माण कार्य, वो किसके लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं। कि विशेष उद्देश्य हो गया तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य क्या है, प्रशासन कहलाता है। उसके बाद क्या है, यह एक मानसिक क्रिया है। अभी जो प्रशासन है वो मानसिक क्रिया है, जो दिमाग में प्लानिंग चल रही है ना उसको मूर्त रूप दे देना क्या है, प्रशासन कहलाता है। प्रशासन सामूहिक प्रयत्न भी, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और बुद्धिमत्ता से उपयोग कि वो इंटेलिजेंसी के द्वारा उसका यूज़ करते हैं, मशीनरी का, साधनों का। इस तरह से प्रशासन के क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रशासन शब्द का अर्थ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग प्रशासन है जो वो अगली वीडियो में करेंगे। आज का आपका होम असाइनमेंट जो मैंने आपको करवाया है वो आप क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे और अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें कौन सा बनता है आपका, जो कि प्रशासन शब्द का अर्थ, इसकी दो परिभाषाएं जो मैंने आपको पढ़ाई, निग्रो और लूथर गुलिक की। उसके बाद प्रशासन के तत्व या लक्षण, इतना आपको लिखना है। थैंक यू।